क्या टाइटन करंट प्राइस पे अप्रैल फ्यूचर लॉन्ग किया जा सकता है? टाइटन का अप्रैल फ्यूचर नहीं, लॉन्ग नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे हैं और आज तो स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है, शायद यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर लॉन्ग नहीं बनानी चाहिए। लॉन्ग से बचना चाहिए। माना जी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज कौन सा होता है? 100, 200, 50 कौन सा होता है? देखिए अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, मतलब शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब ये है कि अगर आप 3 से 4 दिनों के ट्रेडर हैं, तो आपको 20 डे मूविंग एवरेज को सबसे ज्यादा अहमियत देनी है। उसके नीचे स्टॉक वीक होगा, उसके ऊपर अगर नीचे से चलना शुरू हुआ और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, तो वहां आपको खरीदना है। लेकिन ध्यान रखिए, ये केवल 4 से 5 दिनों के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। अगर आप पोजिशनली बात करें, अगर आपका जो टाइम फ्रेम है 2 से 3 मंथ का है, मेरा समझना है कि वहां पर डेली चार्ट पे नहीं, तो वहां पर आप वीकली चार्ट पे चले जाएं और 20 वीक मूविंग एवरेज पे ध्यान रखिए। अगर उसके ऊपर निकले तो वो बुलिश होगा, उसके नीचे निकले तो बेरिश होगा। तो डेली चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मींस आने वाले 1 से 2 मंथ का ट्रेड कर रहे हैं, तो 20 वीक मूविंग एवरेज पे ध्यान देना है। जी। अच्छा मानस जी, जैसे बहुत प्रकार के ट्रेडर होते हैं ना, कुछ दिन में 4, 5, 10 बार करेंगे, कुछ दिन में 1, 2 करेंगे, कुछ जैसे अभी आपने कहा जी। 2, 4 दिन के लिए, कुछ 10, 15 दिन के लिए। कौन से ट्रेड सही बैठता है? किस टाइम फ्रेम का ज़्यादा बेहतर रहता है, सेन रहता है? देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। टाइम फ्रेम जितना कम होता जाएगा, उतना ज्यादा रिस्की ट्रेड होता है, या आप कह सकते हैं कि उतना मुश्किल होता है मार्केट में पैसा बनाना। इसीलिए इंट्राडे, कहने में बड़ा अच्छा लगता है इंट्राडे काम कर लिया, लेकिन इंट्राडे मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल ट्रेडिंग है, तरीका है ट्रेड करने का मार्केट में। उसके ऊपर आप चलते चले जाएंगे तो वो थोड़ा 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 ईजी होता जाएगा। आप जब लॉन्ग टर्म के लिए, आप 1 साल के लिए प्ले कर रहे हो, तब आपको ये छोटे मोटे जग से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो वहां पर भी आप अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मेरा समझना है कि सबसे बेहतर रहेगा आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर। अगर आपके पास पैसा ज्यादा नहीं है और आप छोटे मोटे ट्रेड करके निकलना चाहते हैं, तो इंट्राडे बेहतर रहता है, क्योंकि आपने अगर पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर लिया और गैप डाउन गैप अप देखने को मिल गया, तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपके रिस्क एपेटाइट पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। अपना रिस्क प्रोफाइल एनालाइज करें, उसके बाद तय करें। इसी इसी के मद्देनजर शशांक भंडारी का सवाल है कि क्या पावर ग्रिड 4-5 साल के लिए, 3 से 5 साल के लिए खरीदा जा सकता है? 3 से 5 साल का व्यू नहीं मैं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से अभी खरीदारी नहीं करनी, ये बात तो अभी क्लियर है। रिवर्सल के साइन वीकली चार्ट पे है, रैली ऑलरेडी हमने बड़ी देख ली है। शायद स्टॉक करेक्ट होगा तो 220 230 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे, वहां पर फिर से रिव्यू किया जा सकता है स्टॉक को। और ये तो वहां पर आप अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ देखने को मिले, तो आप खरीद भी सकते हैं। लेकिन 4-5 साल के लिए नहीं, आपका जो नजरिया होगा उस टाइम पे भी, तो शायद 6-8 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। 6-8 महीने ज़्यादा नहीं होगा। और LIC लगातार गिर रहा है, तो जिन्होंने 790 पर लिया था उनकी धड़कनें बढ़ रही हैं। वो कह रहे हैं कि आप बेच के निकल लें, अभी तो कुछ प्रॉफिट है भी। देखिए अगर नजरिया बड़ा है, तो मैं तो बोलता हूं कि अभी थोड़ा और वेट कर लीजिए। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर फिसल जाए, तब निकलना है 790 के नीचे, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है नीरज जी, वो बहुत पॉजिटिव है। और मेरे ख्याल से अगर जब मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी और यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिलेगा, तो ये स्टॉक तो 1300 रुपए के आसपास भी जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर बॉटम समझना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मार्केट वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम स्टॉक पे बन रहे हैं, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि हमें 800 रुपए तक के भाव देखने को मिले। तो बेहतर रहेगा कि 800 रुपए तक आ जाने दें, तब देखिए, तब फिर से आप स्टॉक को एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, वहां पर खरीदारी की जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। HAL खरीदने के लिए लेवल क्या है सबसे बढ़िया? मैं सुन नहीं पाया स्टॉक का नाम। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो देखिए एचएएल में आज ही एक सेल रिकमेंडेशन मैंने दिया, और उसका रीजन ये है कि अगर आप किसी भी नजरिए से देख लीजिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखिए, तो आज स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया। वीकली चार्ट पे जाएंगे तो पिछले हफ्ते एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, और अब एक बहुत ही अहम सपोर्ट 2800 रुपए है। 2800 रुपए के नीचे जाएगा तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, और उसके इसमें आपको 2400 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये सही समय नहीं है एचएएल में एंट्री करने के लिए। या तो 3100 रुपए के ऊपर सस्टेन करें, क्लोजिंग देखने को मिले तब खरीदारी करें, और या तो गिरावट जब देखने को मिले, बड़ी गिरावट 2500 2600 या 2400 के भाव, तब आपको स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। करंट लेवल्स पे आई थिंक अवॉइड करिए तो बेहतर है। करेक्ट। माना जी दीपक नाइट्राइट बड़े दिनों बाद आज, बड़े दिनों नहीं, एक रेंज को नीचे की तरफ तोड़ रहा है, 2062 पे आ गया, 2.5% नीचे है। कुछ समय से हमने देखा 21-2200 के बीच में घूमता रहता था आज, लेकिन ये
नीचे की तरफ आ रहा है, क्या एक 2000 का लेवल तोड़ देगा, शॉर्ट कर देना चाहिए? तो देखिए बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर पहले से वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 11 मार्च को स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग दी थी। उसके बाद से अगर आप देखें तो एक पुल बैक देखने को मिला। स्टॉक अपने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी नहीं निकल पाया और सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि जो रीसेंट हाई, जो पिछले हफ्ते का, माफ करिएगा, पिछले हफ्ते का जो लो था 2040 का, स्टॉक उसको ब्रीच करके 1950 की तरफ जाएगा। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो डेफिनेटली शॉर्ट साइड पे होगा। 2106 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे की तरफ 1950 के टारगेट सेट करें। 1950 के टारगेट रखने चाहिए। एक और शेयर आज जो गिरा है, जो बहुत लोग पूछते रहते हैं, हालांकि वो ग्रुप की कंपनी है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आज 4% नीचे है। चार्ट छोटा ही होगा मानस जी, क्या करें इसमें? बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं। देखिए एक चीज तो है, स्टॉक करेक्ट हुआ था बीच में, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन उस बाउंस बैक में पिछले हाई को स्टॉक ने ब्रीच नहीं किया। तो इसलिए कॉशियस रहना चाहिए। एग्जिट कहाँ करना है, तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे की अगर क्लोजिंग देखने को मिले तब आपको एग्जिट करना है। तो 325 के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिले तभी एग्जिट करिए लॉन्ग पोजीशन से। 325 के नीचे जाए तो अपनी पोजीशन एग्जिट कर दीजिएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक और राय किसी से ले लीजिएगा। प्रमोटर सेम है इस चैनल के और इस कंपनी के। ONGC पे आपकी राय चाहिए सर। 257.95 इस समय ट्रेड करा है, और दो लोग इसमें जानना चाहते हैं कि क्रूड बढ़ रहा है तो ये क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो देखिए जब क्रूड गिर रहा था तो भी ONGC चल रहा था, तो उसको आप उस तरह मत देखिए। लेकिन हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न नेगेटिव लग रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बने हैं वीकली चार्ट पे। पिछले हफ्ते ही हमने रिवर्सल देखा, 265 के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड नहीं कर पा रहा है, तो मेरे ख्याल से ट्रेंड नेगेटिव है। कॉशियस रहिए, 270 के ऊपर खरीदारी करनी है, और अगर 248 का लेवल ब्रीच हो जाए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि उस केस में आपको 232 तक के भाव भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। GMR इंफ्रा 85 रुपये पर 300 शेयर, एवरेज करना चाहते हैं। देखिए एवरेज कितने टाइम फ्रेम के लिए करना है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और एवरेज करना चाहते हैं तो मैं नहीं एडवाइस करूंगा। स्टॉक ने आज एक बहुत ही अहम सपोर्ट 74 का ब्रेक किया है, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि 67 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर आपको एवरेज करना है तो इंतजार करिए। अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज 68 69 के आसपास है तो वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए आप एवरेज कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव लगता है। मानस एक चीज़ बताइए, जैसे कोई स्टॉक काफ़ी चल गया, 20 50 100% जितना भी, कितने रिट्रेसमेंट के बाद ऐसा लगता है कि बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है? देखिए रिट्रेसमेंट का एक तरीका है। हम हमेशा रिट्रेसमेंट, देखिए हर स्टॉक वन साइड नहीं चलता है, हाई टॉप हायर बॉटम एनर्जी बनाता रहता है। तो जो रीसेंट लो है वहां से हम जो रीसेंट हाई है उसका रिट्रेसमेंट लेते हैं। अगर 50% पे के आसपास सपोर्ट ले ले तो अच्छी बात है। बहुत बार हम देखते हैं कि 61.80% के आसपास रिट्रेसमेंट लेता है, वहां पर सपोर्ट ले लेता है। लेकिन अगर 61.80% के लेवल पे ब्रीच कर जाए तब आपको निकलना चाहिए। लेकिन आपने रिट्रेसमेंट कहां से लिया है वो इंपॉर्टेंट है। जब हाई टॉप साइड बटन बन रहे हो तो हमेशा रीसेंट लो से रीसेंट हाई का रिट्रेसमेंट लेवल लेना चाहिए। ओके, रीसेंट लो से रीसेंट हाई का रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, और बहुत सावधानी रखिए। आजकल लगातार स्टॉक में प्रेशर बना हुआ, खासतौर पे मिड और स्मॉल कैप में। मानस सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। इस बीच गिरावट थोड़ी और बढ़ गई है, अब तो बैंक निफ्टी भी लगभग 500 पॉइंट गिर गया है, और मिड कैप भी 450 पॉइंट नीचे है। तो दबाव लगातार बना हुआ है। अब एडवांस डिक्लाइन, यानी गिरने चढ़ने वालों की संख्या 2 के सामने 6, 2 के सामने लगभग 6 हो गई है। तो ये थोड़ा सा चिंता की बात हो सकती है। आज बहुत इम्पॉर्टेंट डे भी है, रात में फैसला भी आएगा US सेंट्रल बैंक का कि उन्होंने क्या कमेंट्री सुनाते हैं। इन सब पे नज़र रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।